Hi guys, this is Vikram and today I will start relative pronoun. What is the meaning of relative pronoun? तो इसको समझते हैं हम डेफिनेशन के थ्रू। देखें यहाँ पर, relative pronoun is a word which relates to the noun or pronoun which is used before it. तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, I know Rahul who ब्रोक द ग्लास। तो इस सेंटेंस में आप देखें, सेंटेंस है आई नो राहुल हु ब्रोक द ग्लास। तो इस सेंटेंस में आई क्या है, यहाँ पर आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, नो यहाँ पर क्या है, नो यहाँ पर है वर्ब, राहुल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। क्लियर। अब यहाँ पर जो हु आपने यूज़ किया है वो किस तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। किससे वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वो वर्क कर रहा है। और दूसरा काम इसका ये है कि यहाँ पर जो आपका हु लिखा है ये एक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है ये एक रिलेटिव कंजंक्शन की तरह। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो हु है, ये एक सेंटेंस आपका ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, इसको जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, हु का यूज़ किया, इसलिए इसे हम कहते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड इसका यूज़ ये है कि इसे हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिलेटिव क्लोज। इसे रिलेटिव क्लोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आगे वाला क्लोज है इसके लिए ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, राहुल ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये आपका एक वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तब हमने किसका यूज़ किया यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज़ किया है। हु किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट एंड हु जो यूज़ किया आपने किस तरह के लिए यूज़ किया, आपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया यहाँ पर। और ब्रोक द ग्लास ये क्लोज है, इस क्लोज का ये सब्जेक्ट है। तो ये क्लियर है आपको। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हु और हुम के बारे में। तो याद रखें, हु का जब भी यूज़ करें वो यूज़ होता है सब्जेक्टिव केस के रूप में, अर्थात सब्जेक्टिव केस के रूप में जब भी यूज़ करना हो तब हमेशा हु का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ करना हो, किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव केस, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हुम का यूज़ करते हैं। और दोनों का ही यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, जब भी हमें पर्सन के लिए यूज़ करना हो तब दोनों ही केस में हम हु हो चाहे हुम हो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि जब भी सब्जेक्टिव केस हो तब हु यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पूछा जाए तब वहाँ पर हुम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखें यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इन्वाइटेड सीमा, सी वॉज ए फेमस सिंगर। तो यहाँ पर देखें कि राम यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और सीमा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखें सी वॉज अ फेमस सिंगर, तो इस सीमा के बारे में ही आगे सी का यूज़ किया है। अर्थात ये जो सी है ये कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में वर्क कर रहा है। तो इसका यूज़ नहीं करके हम यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, हु यूज़ कर देंगे। क्या बनेगा, राम इन्वाइटेड सीमा हु वॉज अ फेमस सिंगर। तो इस तरह से हम यहाँ पर हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, करण इन्वाइटेड ए गर्ल, वी फाउंड हर टू बी ए पिक पॉकेट। तो यहाँ देखें कि वी जो यूज़ हुआ ए गर्ल के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमने वी का यूज़ नहीं किया है। अर्थात यहाँ पर जो हर यूज़ किया है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पर हमने गर्ल के लिए यूज़ किया है। अर्थात यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हुम का यूज़ करना होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, करण इन्वाइटेड ए गर्ल हुम वी फाउंड टू बी ए पिक पॉकेट। क्या यहाँ पर, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट मतलब होता है जेब कतरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, रमेश हेल्प्ड ए मैन ही वॉन्टेड टू लिफ्ट द बॉक्स। तो ए मेन जो यहाँ पर यूज़ हुआ ये ऑब्जेक्टिव केस है, हेल्प यहाँ पर वर्ब है, रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जो ए मेन के लिए ही हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पर ही का यूज़ किया है। अर्थात यहाँ पर जो ही यूज़ किया है उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हु यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ए मेन ऑब्जेक्टिव केस था उसका यहाँ पर हमने सब्जेक्ट रूप में क्या यूज़ किया है, ही यूज़ किया है। अर्थात सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, रमेश हेल्प्ड ए मैन हु वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सी असिस्टेड एन ओल्ड मैन
द मॉब हैड बीटन हिम। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में जो ओल्ड मैन, तो आगे सब्जेक्ट के रूप में हमने द मॉब यूज़ किया, अर्थात ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमने क्या यूज़ किया, हिम यूज़ किया है। तो यहाँ पर हिम का रिमूव करके क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हुम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस के पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हुम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, तो क्या बनेगा इसका आंसर, सी असिस्टेड एन ओल्ड मैन हुम द मॉब हैड बीटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिवम वॉज ए पोइट द ब्रिटिश एप्रिशिएटेड हिम। तो देखें यहाँ पर वॉज ए पोइट, तो आगे यूज़ किया द ब्रिटिश, अर्थात ये पोइट के बारे में हमने यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया, हमने क्या यूज़ किया, पर ऑब्जेक्ट रूप में हिम यूज़ किया है। तो यहाँ पर हिम को रिमूव करके क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर ए पोइट हुम द ब्रिटिश एप्रिशिएटेड। तो इसी चीज़ को हम रूल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर हु का यूज़ किया और कैसे हमने हुम का यूज़ किया है। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखें आप ध्यान से कि जब भी आपको एक क्लोज यहाँ दे रखा हो और बीच में अगर हु दे रखा हो और क्लोज इधर भी दे रखा हो, तब आपको याद ये रखना है कि इधर एक पर्सन होगा। क्या होगा, इधर एक पर्सन होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है कि सीमा, ये यहाँ पर क्या था, एक पर्सन था, और आगे जो भी दे रखा होगा उस पर्सन के बारे में अगर आगे कुछ भी अगर सब्जेक्टिव केस दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, सब्जेक्टिव केस दे रखा है किसका, इस पर्सन से रिलेटेड अगर सब्जेक्टिव केस अगर आप आगे अगर आपको दे रखा है, तो मिडिल में क्या यूज़ करेंगे आप, हु का यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसे आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है कि हुम का यूज़ कब करेंगे, जब इधर क्लोज दे रखा हो, मिडिल में अगर हुम यूज़ करना है तब कैसे यूज़ करेंगे। तो समझे यहाँ पर इधर वापस क्या दे रखा होगा, पर्सन। जैसे कि यहाँ देखें एक गर्ल, यहाँ पर क्या था, एक पर्सन की बात हुई है, फिर हुम के तुरंत बाद क्या दे रखा होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट। हुम के अगर आपको हुम यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि आगे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट दे रखा है, इस पर्सन से रिलेटेड सब्जेक्ट आगे नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, करण इन्वाइटेड ए गर्ल वी फाउंड, तो वी फाउंड एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हुम यूज़ किया है। क्लियर। तो ये दोनों ही रूल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको मुझे उसका आंसर देना है कि मैं अगर किसी दुकान पर जाऊं और मैं कहूं वहां पर कि मुझे एक किताब देना, क्या होगा इसका आंसर, मुझे एक किताब देना। तो डेफिनेटली अगर दुकानदार है तो वो ये ज़रूरी पूछेगा कि कौन सी किताब, अर्थात वहाँ पर हमें पूरी श्योरिटी क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे एक किताब देना तो कौन सी किताब, या फिर मुझे एक पेन देना तो कौन सा पेन, भी ब्लैक रेड ब्लू कौन सा पेन देना है। तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैंने कहा वहाँ पर मुझे एक किताब देना, अर्थात ये क्या यहाँ पर फिक्स नहीं है, अर्थात ये यहाँ पर जनरल केस है। कौन सा केस है, जनरल केस है। और जब भी अगर बात हो स्पेसिफिक केस की, किसकी, स्पेसिफिक सेंस निकले, फॉर एग्जांपल कि मैंने तुम्हें वो किताब दी थी, वही किताब मुझे चाहिए, अर्थात जो परसों मैंने तुम्हें किताब दी थी वही किताब मुझे वापस चाहिए, अर्थात स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की है। तो आपको याद क्या रखना है, देखें यहाँ पर इस रूल को, समझे इस रूल को ध्यान से, कि जब भी किसी पर्सन यूज़ करें और पर्सन के बाद अगर आप हु यूज़ करें या फिर हुम यूज़ करें, क्लियर। और अगर आगे क्लोज दे रखा है, क्या दे रखा है, आगे क्लोज दे रखा है, और बात किसी स्पेसिफिक बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहाँ पर, स्पेसिफिक बात की है आपने अगर सेंटेंस में, तो याद रखें उस पर्सन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, ना कि ए और एन, अर्थात ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर गिवन दिए थे आपको, देखिए राम इनवाइटेड सीमा, तो सीमा क्या है, एक आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आप द यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो आपके सिंपल कॉमन नाउन की तरह आए वहाँ पर आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करके वहाँ पर क्या यूज़ करना, आर्टिकल द का यूज़ करना, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखें इसे। जैसे करण इनवाइटेड ए गर्ल, तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, राइट क्या होगा यहाँ पर, करण इनवाइटेड द गर्ल, यानी आपने द क्यों यूज़ किया यहाँ पर। अगर ये क्लोज इतना सा होता, करण इन्वाइटेड द गर्ल, तो फिर गलत होता द, क्यों होता, क्योंकि भी करण इन्वाइटेड ए गर्ल, ये राइट है, लेकिन आगे क्लोज में इस गर्ल के लिए आगे कुछ बात कही जा रही है, अर्थात क्लोज में आगे कुछ सेंस निकल रहा है, अर्थात स्पेसिफिक सेंस निकल रहा है, तब वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्या होगा सेंटेंस, करण इन्वाइटेड द गर्ल whom वी फाउंड टू बी ए पिक पॉकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रमेश हेल्प्ड ए मैन
रमेश हेल्प ए मैन, यहाँ तक सेंटेंस है तब तो यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। लेकिन इस मैन के बारे में आगे कुछ बात कही जा रही है, क्या स्पेसिफिक बात कही जा रही है, तो क्या रखेंगे याद, रमेश हेल्प ए मैन हु वॉन्टेड टू लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करेंगे, द मेन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी द मेन के बारे में आगे कुछ बात कही जा रही है, आगे क्लोज एड हो रहा है। तो हमेशा याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें, द प्लस पर्सन हु या हुम आ रहा हो तो आगे क्लोज के लिए बात कही जा रही है, तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, ना कि आर्टिकल ए या एन का यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रमेश हेल्प द मैन हु वॉन्टेड टू लिफ्ट द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सी असिस्टेड एन ओल्ड मैन। अब देखें यहाँ तक तो राइट है, लेकिन अगर आगे इसके बारे में क्लोज में अगर कुछ बात कही जा रही है तो आपको क्या याद रखना है, जैसे कि whom the mob had beaten, आगे इस ओल्ड मैन के बारे में अगर आगे कुछ बात कही गई है तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर आप एन का यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि आर्टिकल द स्पेसिफिक चीज़ों को शो करता है। एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट, शिवम वॉज ए पोइट whom the British appreciated। तो देखें यहाँ पर ए पोइट, यहाँ तक सेंटेंस में ए पॉइंट लगेगा, लेकिन अगर आगे क्लोज है, हुम के बाद अगर आगे क्लोज ऐड किया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर ए को रिमूव करके क्या यूज़ करना है, आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शिवम वॉज द पोइट हुम द ब्रिटिश एप्रिशिएटेड। क्लियर। तो आप याद रखें कि जब भी आपको हु यूज़ करना हो तब हमेशा उसके पहले पर्सन आएगा और हु के तुरंत बाद उसी पर्सन से रिलेटेड सब्जेक्ट केस दे रखा है, अर्थात तो उसको रिमूव करके क्या यूज़ करना है, आपको हु का यूज़ करना है। हुम का यूज़ कब करें, जब हुम के तुरंत पहले पर्सन हो और पर्सन के तुरंत बाद यदि डिफरेंट सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर गिवन था कि यहाँ पर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट लिया था और ये ऑब्जेक्टिव के पार्ट के रूप में आया, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात कि जब भी अगर आपका पर्सन प्लस हु या हुम क्लोज अगर आगे बात की हुई है तो हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करता है, कि वहाँ पर स्पेसिफिक थिंग को फॉलो करता है, ना कि आर्टिकल ए और एन। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार इससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनर कई तरह के सवाल रिलेटिव प्रोनाउन से देता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा पी क्यू आर एस इस तरह से फॉलो करते हुए एग्जामिनर कई बार एग्जाम में सवाल देता है। अगर आप इन चीज़ों को क्लियर करेंगे तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर होगा। तो ये पार्ट 1 था, इस पार्ट 1 में हमने केवल हु और हुम के बारे में जाना और ब्रीफली इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू रिप्लाई डेफिनेटली। और आई थिंक गाइज इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल take second part of relative pronoun. And if you are new on this channel, then subscribe the channel and click the bell icon for more new updates. And thanks for watching this video.